दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं एसआई मात्रक तथा इकाई और सभी प्रश्न हमने सिलेक्टेड तथा इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो जो हम प्रश्न आज बताएंगे वो सभी प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रश्न वही रखा है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि धारिता का मात्रक क्या होता है। तो धारिता का जो एसआई मात्रक होता है उसको एसआई मात्रक को हम कहते हैं फैराड। धारिता का फॉर्मूला आपका होता है दोस्तों C = Q अपॉन में भी। इस फॉर्मूले को भी आप जरूर याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कई बार आपके आरआरबी जेई में भी पूछा गया है। C = Q/V धारिता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समतल कोण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो कोण को हम किस में मेजर करते हैं दोस्तों, और अगर हम बात करें आपके समतल कोण की, तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है। समतल कोण का एसआई यूनिट और जो मात्रक होता है आपका, ये होता है आपका रेडियन। ठीक है, और यही अगर घन कोण होता तो घन कोण का एसआई मात्रक होता है आपका एस्टेरेडियन। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दाब की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो दाब की इकाई आपकी होती है दोस्तों पास्कल। पास्कल आपकी होती है दाब की इकाई। ठीक है, प्रेशर = क्या होता है आपका फोर्स अपॉन में एरिया होता है। इसका फॉर्मूला भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायन किसकी इकाई होती है। ठीक है, कमेंट में बताइए जल्दी से कि डायन किसकी इकाई होती है। तो डायन जो इकाई होती है आपकी वो बल की इकाई होती है। ठीक है, 1 न्यूटन = आपका होता है दोस्तों 10⁵ डायन। ठीक है, तो 1 न्यूटन = 10⁵ डायन होता है। तो डायन आपकी बल की यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रव्यमान की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो जो द्रव्यमान की इकाई होती है दोस्तों, द्रव्यमान की इकाई आपकी होती है किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई यूनिट आपका केजी होता है, किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय त्रिज्या की इकाई क्या होती है, मतलब नाभिकीय त्रिज्या को हम किस में मेजर करते हैं, इसकी क्या यूनिट होती है। तो जो नाभिकीय त्रिज्या होती है दोस्तों, नाभिकीय त्रिज्या को हम फर्मी में मेजर करते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय त्रिज्या की जो यूनिट हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी फर्मी। ठीक है, फर्मी आपकी नाभिकीय त्रिज्या की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेरकत्व का एसआई यूनिट क्या होता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी। ठीक है, प्रेरकत्व को इंग्लिश में दोस्तों इंडक्टेंस भी कहते हैं, तो आप इसको याद जरूर करिएगा। इंडक्टेंस, इसकी यूनिट आपकी हो जाती है हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाने से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैलोरी। जो खाने से प्राप्त ऊर्जा होती है, खाने से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसका मात्रक आपका होता है कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रदीपन का एसआई यूनिट क्या होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी के कई सारे शिफ्ट में पूछा गया था कि प्रदीपन का मात्रक क्या होता है, प्रदीपन की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्स। ठीक है, तो प्रदीपन की जो मात्रक होता है वो होता है आपका लक्स। ध्यान देना है दोस्तों, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबकीय अभिवाह का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेबर। वेबर जो होता है आपका चुंबकीय अभिवाह का मात्रक होता है। चुंबकीय अभिवाह का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्वनि की जो प्रबलता होती है, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है। ध्वनि की प्रबलता को हम किस में मेजर करते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चंस वही लिए हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है, कमेंट में फटाफट बताइए। तो ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई होती है वो होती है आपकी डेसिबल। डेसिबल में हम ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायोप्टर। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता आपकी डायोप्टर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मोल। ठीक है, मोल आपकी पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तरंगदैर्ध्य की इकाई क्या होती है, ठीक है। तरंगदैर्ध्य को वेवलेंथ कहते हैं, कभी कभी वेवलेंथ की इकाई क्या होती है भी पूछ लेता है, लेकिन तरंगदैर्ध्य की इकाई आपका सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसको हम एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। तरंगदैर्ध्य की इकाई आपकी एंगस्ट्रॉम में होती है। फ्रेंड्स, ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, ये कई सारे शिफ्ट में आरपीएफएसआई में पूछा गया था। पदार्थ की मात्रा का क्या मात्रक होता है, तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है ये होता है आपका मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों R होता है। इसके सूत्र के बारे में बात करोगे आप तो R = V अपॉन में I होता है, और इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार जो V होता है वो समानुपाती होता है I के, ठीक है। V समानुपाती होता है I के, और V = I × R दोस्तों हो जाता है समानुपाती। अगर का चिन्ह हटता है तो समानुपाती स्थिरांक आता है, तो V = I × R यहां से निकल के आ जाता है, तो R = V अपॉन में I ये फॉर्मूला होता है। इसका जो मात्रक होता है ये मात्रक आपका ओम होता है, और इसका एक और मात्रक हो सकता है दोस्तों, ये होता है आपका वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विभवांतर, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताप का मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिएगा कि ताप का मात्रक क्या होता है। कमेंट में बताइए फटाफट। ताप का जो मात्रक होता है दोस्तों ये होता है आपका केल्विन। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, ताप जो होता है आप इसको केल्विन में मेजर करते हैं, तो ताप का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवेश का मात्रक क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कूलाम। कूलाम आपका जो होता है ये दोस्तों आवेश का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में भी आपका रिवाइज किया गया, और इसके अलावा एनटीपीसी में भी रिवाइज किया गया। बहुत सारे पेपर्स में ये पूछा जाता है पृष्ठ तनाव की इकाई। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला के बारे में देख लेते हैं। पहले तो T = F अपॉन में L इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसके मात्रक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमें मात्रक ज्यादा पूछता है, तो मात्रक इसका हो जाएगा आपका दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा पृष्ठ तनाव का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा आवृत्ति की इकाई क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होती है HZ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आवृत्ति की इकाई आपकी हर्ट्ज होती है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के माध्यम से काफी सारी चीजों को आपने सीखा होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।